हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानेंगे और चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं जो कि यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, उन न्यूमेरिकल्स की आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, उनको हम देखेंगे। लेकिन उन न्यूमेरिकल्स को देखने के पहले हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएँ, तो उनको हम बड़े ही आसानी से कर लें। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे मान लीजिए ये कोई एक तल है, इसको हम कोई एक तल मान रहे हैं और इस तल से लंबवत इस तल के लंबवत गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाएं होंगी, उन बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। अब न्यूमेरिकल की दृष्टि से अगर इसको हम समझें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोई एक तल है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये कोई एक तल है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ। अब इस तल से लंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री का कोण बना रही हैं? तो देखिए इनके बीच में कोई कोण ही नहीं बन रहा, मतलब 0 डिग्री का कोण बन रहा है। और हम जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है phi b इक्वल टू BA cos थीटा। अभी इसको हम समझेंगे। यहाँ हम केवल केवल न्यूमेरिकल की दृष्टि से इस टॉपिक को हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए जैसा कि ये जो पहला वाला जो फिगर है, इसमें कोई एक तल है, मान लीजिए कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है और उसका जो तल है, ये वाला तल, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और ये जो तल है इसका ये परपेंडिकुलर है। अब हम जानते हैं कि जो इस तल के लंबवत जो क्षेत्र रेखाएं हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र से कितने अंश का कोण बना रही हैं? 0 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो उस स्थिति में जो फाई बी की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी बी इंटू ए। फाई बी की वैल्यू हो जाएगी बी इंटू ए, क्योंकि एंगल जो होगा क्षेत्र रेखाओं का और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो उस कंडीशन में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो हो जाएगा फाई बी इक्वल टू बी इंटू ए। इतनी चीज आपने समझ ली। अब देखिए जो ये क्षेत्र रेखाएं हैं, इसी के एंगल को हम चुंबकीय क्षेत्र से देखते हैं। अगर इन रेखाओं और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण हमको मिल रहा है, उसी कोण को हमें लेना है। अब दूसरा वाला जो फिगर है, इसमें क्या होता है कि जो कुंडली है, वो क्षेत्र के लंबवत नहीं रखी हुई है, किसी एंगल पर रखी हुई है। तो मान लीजिए इस कुंडली को हम क्षेत्र से कोई भी एंगल पर ऐसे करके घुमा करके रखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इसकी क्षेत्र रेखाएं हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री का कोण बनाने लगती हैं। इसी एंगल को हमको लेना है न्यूमेरिकल में, क्योंकि अगर वो न्यूमेरिकल में कहता है कि कुंडली क्षेत्र से 60 अंश के कोण पर है, मान लीजिए अगर कुंडली क्षेत्र से 60 अंश के कोण पर है, तो हमको 90 में से 60 डिग्री को हमको घटाना पड़ेगा, तभी हमको थीटा मिलेगा। क्योंकि ये जो हमारा तल है, इससे गुजरने वाली जो ये क्षेत्र रेखाएं हैं, उन रेखाओं और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का हमको कोण लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही हमने इस कुंडली को या कोई तल को यहाँ पर रखा, तो हम देखते हैं कि जो इससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र से कितने अंश का कोण बनाती हैं? थीटा डिग्री का कोण बनाती हैं। तो उस स्थिति में जो फाई बी होगी, वो होगी बी इंटू ए कॉस थीटा। इतना आप लोग समझ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डाउट को क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो कुंडली है, इसका तल हम मान लेते हैं ये है। अगर ये तल चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश का कोण बना रहा है, तो थीटा कितना होगा? तो क्योंकि इसका तल और ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं, इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि क्षेत्र रेखाएं तो परस्पर लंबवत होती हैं। तो हमको लेना है थीटा, और क्योंकि इस तल का कोण दिया है 60 डिग्री, वो हमको नहीं लेना है। हमें क्या लेना है? जो इस तल से लंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं या बल रेखाएं हैं, उनका और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो हम क्या करेंगे कि पूरे 90 में से 60 को घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा। ठीक है। अगर इस कंडीशन में हम देखें थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू हम कर देंगे 90 माइनस 60, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री।
थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और न्यूमेरिकल में यही देता है कि जो कुंडली है या कुंडली का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाता है या 30 अंश का कोण बनाता है, तो उस स्थिति में हमको थीटा की जो वैल्यू निकालना है वो हमको बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन अब आप इसमें समझ गए होंगे कि जो ये कुंडली है इसके लंबवत जो गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं हैं उन रेखाओं और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच का हमको कोण लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। अब देखिए जैसे ही हम इस कुंडली को, अभी तो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, लेकिन जैसे ही हम इस कुंडली के तल को इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करते हैं तो देखिएगा क्या होगा। जैसे ही हम लंबवत करते हैं तो ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं और चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, शून्य। देखिए इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बनेगा। तो उस स्थिति में जो हम फार्मूले लगाएंगे वो लगाएंगे phi b इक्वल टू बी इंटू ए। अब चलिए हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर।